नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आज का हमारा विषय होगा, हम देखते हैं कि उंगलियों के जो पर्व होते हैं उन पर्व में इस प्रकार से माइनस रेखा होती है। इस साइड से हो सकती है या इस साइड से हो सकती है। सभी पर्वों के बारे में मैं बताऊंगा कि यदि ये माइनस रेखा है तो इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव है। दूसरा ये बताऊंगा आपको कि यदि इसी में इस प्रकार से खड़ी रेखा है तो इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव है। और तीसरा मैं ये बताऊंगा कि यदि ये पर्व में इस प्रकार की रेखा ना होकर के और साथ ही साथ विभाजन है, यानी आपको देखने में लगेगा कि एक नहीं दो तीन चार पर्व हाथ के अंदर बने हुए प्रतीत होंगे। इनका आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, ये मेरा आज का विषय है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि क्या इनका प्रभाव पड़ता है और कौन से पर्वत पर किस प्रकार से। यदि सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली बुद्धि, व्यापार, ज्ञान, जीवन के संतुलन को यदि सही प्रकार से देखना है तो इसके पर्वों को देखना अति आवश्यक है। पर्व अगर खराब है तो भले ही रेखा नीचे अच्छी हो, उसके बाद भी पूरी स्थिति मजबूती के साथ प्राप्त नहीं होती। मान लिया यही पर्व है, पहला पर्व, और इस पर्व में इस प्रकार से इधर या उधर से किसी भी प्रकार से माइनस रेखा लगी हुई है। यदि ये माइनस रेखा आपके पहले पर्व में है, याद रखें ये रेखाएं आजीवन नहीं होती। ये समय के अनुसार जैसी स्थितियां चलती हैं उस प्रकार बनती हैं। यदि ये रेखाएं आपके पास किसी समय अचानक से बनने लगे तो समझ लीजिए कि उस समय आप मानसिक दबाव में हैं, उस समय आप सही निर्णय नहीं ले रहे हैं, उस समय आपको सतर्क रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि गलत निर्णय से गलत परिणाम प्राप्त होते हैं। ये रेखाएं यदि आपके पास हैं, चाहे वो एक तरफ से है चाहे दो तरफ से है, कुल मिलाकर उनका यह प्रभाव आपके जीवन पर होगा। मान लिया ये पर्व यहां पर माइनस रेखा वाला नहीं है और यहां पर आपको दिखाई देती है कि लंबी लंबी खड़ी रेखा है। 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। ये वो पर्व है जिसके ऊपर अभी मैंने बताया कि यदि ये रेखा यहां पर खड़ी आ गई, माइनस रेखा का मैंने आपको बता दिया, यदि खड़ी रेखा यहां पर आ गई तो समझिएगा कि आपके जीवन के अंदर बुद्धि ज्ञान की उस समय सर्वेश्व ऊंचाइयों पर आप चल रहे हैं। उस समय आपकी याददाश्त भी काम कर रही है, आपकी बुद्धि भी काम कर रही है, आपके निर्णय भी काम कर रहे हैं और सफलताएं भी आपको उनके द्वारा प्राप्त होंगी। मान लिया यहां पर यह भी नहीं है और तीसरी स्थिति है और वह है डिवाइडेशन, यानी कि कुल मिलाकर दिखाई देता है कि यहां पर 4 पर्व हो गए। ये बहुत बुरा है। किसी किसी को तो ये आजीवन मिल जाता है। यदि ये इस प्रकार से आपके हाथ के अंदर है तो समझ लीजिए कि आपको आजीवन सतर्कता रखनी है। किस किस चीज पर? जल्दबाजी पर निर्णय रखें। जल्दबाजी पर पूरी तरीके से अपने आप को ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है मुझे। ऐसा व्यक्ति अति एक तरह से लाभ पाने के लिए अपने जीवन में बड़ी भारी नुकसान से धन का नुकसान कर लेता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा में भी बहुत जल्दी प्राप्तियां करने की, यानी ये अपने आप में अगर आपका पर डिवाइडेशन हो गया है तो इसके परिणाम इस प्रकार से आपको प्राप्त होंगे। चलिए भाई दूसरा पर्व देख लेते हैं। ये दूसरा पर्व है
और इसमें यदि माइनस रेखा मिली है आपको, इधर से मिले या इधर से मिले या दोनों तरफ से भी मिले, क्या फल होगा? फल होगा बात बात पर लड़ना झगड़ना, घर वालों से भी, पत्नी से भी, व्यापार में भी, नौकरों से भी, कर्मचारियों से भी, अपने अधिकारी से भी। यहीं पर यदि आपको मिल जाए खड़ी रेखा, बहुत तालमेल के साथ चलता है, परिवार को भी साथ लेकर चलता है, पत्नी को भी साथ लेकर चलता है, मित्रों को भी साथ लेता है, बहुत ही सुंदरता के साथ ये व्यक्ति मेल जोल रखता है। तो ये पर्व हुआ मेल जोल का। यहां पर मिल जाए आपको अगर ये दोनों विभाजन, तो बस विभाजन होना ही खराब है। विभाजन होते ही बात बात पर नोक झोंक, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी करने को तैयार, बहुत ज्यादा प्रवृत्ति को खराब कर देता है। तो क्रोध पर नियंत्रण रखें। चलिए यहां तीसरा पद की बात करते हैं। इस पर्व में यदि माइनस रेखा आए तो क्या होगा? माइनस रेखा है यानी कि धन के जो साधन हैं वो सही रूप से नहीं बन पा रहे हैं। बहुत प्रयास कर रहा हूं, पैसा आता है, पैसा खर्च हो जाता है, पैसा आता है, पैसा खर्च हो जाता है, यानी धन से संबंधित समस्या। इसमें यदि खड़ी रेखा मिल जाए, बिल्कुल सुचारू रूप से सही काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, धन की प्राप्ति हो रही है, खूब उन्नतियां मिल रही हैं, खूब तरक्की मिल रही है, तो ये सब धन से संबंधित अच्छे साक्ष्य आपको मिले। हो जाए इसका विभाजन, भाई फिल्टर है, कुदरत ने बनाया 3 पर्व, लेकिन चौथे पर्व में बना आपको धन संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, बनी रहती हैं, बनी रहती हैं, बनी रहती है। अब ये स्थिति इस प्रकार से कह सकते हैं। चलिए यहां पर बात करता हूं मैं आपकी सूर्य की उंगली के पहले पर्व के बारे में। इस पर यदि माइनस रेखा आ जाए, इधर से आ जाए, दोनों तरफ से आ जाए, एक तरफ से आ जाए, बीपी के रोग, हृदय के रोग, नेत्रों के रोग, हड्डियों के रोग, दांतों के रोग, बालों के रोग, तो ये रोग के लिए समझ सकते हैं। कुछ भी नहीं है या खड़ी रेखा है, तब क्या होगा? नेत्रों के रोग की बात ही छोड़ दीजिएगा। इस समय पर व्यक्ति पूरी तरीके से स्ट्रांग है, हर चीज से संघर्ष के साथ प्राप्तियां कर लेता है, किसी प्रकार का सूर्य से संबंधित रोग नहीं है, यानी ना अग्नि का रोग है, ना बीपी का रोग है, ना हृदय का रोग है। चलिए भाई यहीं पर अगर इसके हो गए 2 विभाजन, तब क्या होगा? अगर इसके 2 विभाजन हो गए तो मैंने आपको बताया इसका विभाजन एक चीज के लिए लाभकारी है। अधिकतर ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होते देखा गया है, परंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आंख से संबंधित रोग, दांत बाल से संबंधित रोग, स्ट्रेस का सामना, बीपी का सामना करना पड़ता है। इसी के बाद में यदि मान लिया यहां आपका सेकंड पर्व है और इस पर भी माइनस रेखा है, किसी भी साइड से हो सकती है, दोनों साइड से हो सकती है, मध्य में हो सकती है, यानी ये पर्व होता है राज रोग, यानी सरकार से प्राप्ति सहयोग, सरकार से लोन लेना चाहे, सरकार से अवार्ड भी मिलता है, सरकार से सम्मान भी मिलता है, नौकरी में प्राप्ति होती है। लेकिन यदि ये चीजें यहाँ पर है माइनस, तो सरकार से सहयोग प्राप्त नहीं होता। यहीं पर हो अगर आपके पास खड़ी रेखा है तो सरकार से सहयोग मिलेगा। नौकरी में अचानक से आ जाए, अचानक माइनस आ जाए तो नौकरी में प्रॉब्लम अचानक से, क्योंकि कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। खड़ी रेखा है, उन्नति भी है, तरक्की भी है, सरकार से सहयोग भी है, घर परिवार का सहयोग भी है। यही स्थिति यदि सेकंड पर्व को 2 विभाजन में करती है तो राज्य सरकार से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। कभी कभी तो ऐसे लोगों को बड़े बड़े लंबे समय तक 20-20, 30-30 साल तक मुकदमों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति जानिएगा। तीसरा पर्व, और यदि इस पर हो जाए माइनस रेखा तब क्या होगा? ये पर्व आपका सम्मान का पर्व है।
सम्मान बचाने के लिए लगातार संघर्ष है। जिस दिन से रेखा आ गई, मैंने कहा ये रेखा अचानक आती हैं चली जाती हैं, जिस दिन से रेखा आई है मुझे सम्मान में मुझे अड़चन आ रही है, मेरी नौकरी पर अड़चन आ रही है, मुझे अपनी इज्जत बचानी भारी हो रही है, खड़ी रेखाएं हैं, तो बस समझिए वो समस्या आपके जीवन के अंदर नहीं आएंगी। यदि दो विभाजन हो गए इसी के, तो आपके जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से मुकदमों का सामना बना रहेगा, सम्मान जाता रहेगा। मुकदमा नहीं होगा तो कोई उल्टा काम करने के कारण आपके सम्मान में कमी आएगी। अब बात करते हैं आपके शनि की उंगली के बारे में। भाई शनि की उंगली पर यदि ये रेखा हो जाए तो ये रेखाएं आपको रोग आ गया शरीर में, जब तक ये रेखाएं रहेंगी शरीर में रोग रहेगा। जिस दिन रेखाएं चली जाएंगी शरीर का रोग भी चला जाएगा। नहीं जाता है, लगातार दवाइयों का संबंध बना रहेगा। यहीं पर यदि आपके पास खड़ी रेखाएं है तो उत्तम स्वास्थ्य के प्रतीक होती है, डॉक्टर सही मिलता है, दवाइयाँ चलती रहती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इसी का विभाजन यदि दो हो जाए तो व्यक्ति पर किसी न किसी प्रकार की स्थायी बीमारी हो जाती है। स्थायी बीमारी मैं ये कह दूं कि शरीर में कोई शुगर है या कोलेस्ट्रॉल है या लीवर है, किडनी, देखिए वो तो मैं अन्य रेखाओं को देखकर बताऊंगा। लेकिन ये बीमारी ऐसी भी हो सकती है कि मानसिक रूप से डिप्रेशन हो, जल्दबाजी करता हो, क्रोध ज़्यादा करता हो, तो कभी कभी आदती रूप की बीमारी बचपन से ही ऐसे है, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति रखने वाले, जल्दबाजी करने वाले, तो ये भी एक बीमारी होती है। तो यहाँ इस प्रकार की बीमारी स्थिर अगर डिवाइडेशन है, यहीं पर यदि आपको मिलती है दूसरे पर्व में माइनस रेखा, तो यह पर्व आपके जीवन में बताएगा कि निश्चित रूप से धन संबंधी समस्या, इसको यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर माइनस रेखा बनी है, धन संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। यहीं पर विभाजन हो गया, पूरी उम्र संघर्ष बनता रहता है। धन संबंधी समस्या व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है, ऋण का सामना, कर्ज का सामना, किसी को पैसे दे दें तो पैसा लौट कर नहीं मिलता। यहाँ पर खड़ी रेखाएं मिल जाए तो फिर क्या कहने हैं, फिर तो धन धन धन, यानी धन की स्थिति मजबूत, पैसा भी नहीं डूबेगा, धन भी आता रहेगा, काम भी चलता रहेगा, स्थायी नौकरी भी चलती रहेगी। तीसरा पर्व, और इस पर्व में भी यदि आपको माइनस रेखा मिल जाए तो ये माइनस रेखा आपके लिए किन चीज़ों में ज़्यादा बेकार है। जीवन के अंदर व्यक्ति को चाहिए मकान, अच्छा मकान नहीं, व्यक्ति को चाहिए पत्नी के साथ संबंध अच्छे, वो भी नहीं हो रहे हैं, व्यक्ति के जीवन में चाहिए अच्छे संसाधन, लग्जरियसता, वो भी नहीं है। डिवाइडेशन होगा, पूरी उम्र वही समस्या बनी रहेगी। खड़ी रेखा होंगी, अगर माइनस रेखा नहीं है, केवल खड़ी रेखा है, तो निश्चित रूप से ये आपके पास में अच्छा भवन, अच्छा मकान, अच्छी प्राप्तियां, अच्छा ऐश्वर्य, पत्नी का सहयोग, बच्चों का सहयोग सब प्राप्त हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद गुरु की उंगली के पहले पर्व में। ये रेखाएं हैं इस प्रकार से, साइड से किसी तरह से भी यदि है तो ये आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, मोटापा, किडनी के रोग, खान पान संबंधी रोग जब शुरू होंगी, जब ये समस्याएं, यह नहीं है डरने की बात, इन रोगों से नहीं है। इसी प्रकार से यदि ये रेखा यहाँ पर हो गई तो मैं ये नहीं कह रहा कि इससे लीवर, किडनी और आपको शुगर के रोग परमानेंट हो गए, बचपन से आ गए। भाई बचपन से ही पेटू किस्म के हैं, खाना 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 खाना, सारे दिन खाना। अब जब ये शुरू में खाना खाना रहेगा तो बाद में जीवन में अपने आप शुगर, लीवर के सामना होगा। यहाँ पर खड़ी रेखाएं हैं तो बिल्कुल मजबूत लीवर, मजबूत किडनी, मजबूत सब शरीर के रोग खत्म। तो चलिए यहाँ पर अगर आपका सेकंड पर्व है, सेकंड पर्व में हो जाए माइनस रेखा, विवाह देरी से होगा, पत्नी के साथ लगातार कलह, पत्नी को सहयोग नहीं देते, पत्नी से सहयोग नहीं लेते, पत्नी से सहयोग नहीं मिलता और बात पर झगड़े होते हैं। यहीं पर खड़ी रेखाएं हैं तो बात बहुत ही सुंदर वैवाहिक जीवन, पत्नी का पूर्ण सहयोग,
किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इस पे 2 पर्व में विभाजित हो जाए, यदि ये 2 पर्व में विभाजित हो जाए तो रोज पत्नी से झगड़े। पहले तो विवाह ही नहीं होगा, बहुत देर से विवाह होगा, बहुत समस्याएं आएंगी, तब जाकर जीवन में विवाह होगा। इसके बाद में फिर विवाह हो भी जाए तो रोजाना पत्नी के साथ वही तू मैं। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं तीसरा पर्व। इस पर्व में यदि माइनस रेखा है, मैं प्रयास करता हूँ, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, मैं तीर्थ यात्राएं नहीं कर पाता, मैं अच्छे लोगों को अपने जीवन में अच्छाइयों से प्रभावित नहीं कर पाता, या संतान संबंधी समस्याएं, संतान संबंधी चिंताएं, यही अगर 2 विभाजन में बढ़ जाए तो फिर व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, इसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता, संतान से संबंधी समस्याएं आती हैं, संतान देर से प्राप्त होती है। तो ये यहाँ पर हुआ चौथी उंगली का। अब बात करते हैं अंगूठे के बारे में। अंगूठे के पहले पर्व में यदि लग जाए माइनस रेखा तो आपके जीवन के अंतर्गत चरित्र, बहुत शादी है तो चरित्र के प्रति सावधान रहें। पेशाब गदूद के रोग हो सकते हैं, शुगर के रोग हो सकते हैं, धन संबंधी बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, ऐसा होता है। यदि यहाँ पर इसका पूरा विभाजन है तो इसका मतलब वही है, वही जो मैं बता रहा हूँ, धन संबंधी समस्या, चरित्र के प्रति सावधानी रखें, पेशाब गदूद के रोग या शुगर के रोगों का सामना। यहाँ पर खड़ी रेखा है या खाली है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है, किसी भी तरह का ऐसा रोग का सामना या ऐसी समस्याओं का सामना नहीं होगा। सेकंड पर्व में ये माइनस रेखा है, यदि सेकंड पर्व में ये माइनस रेखा है तो ये भी आपके चरित्र के लिए लेकिन अच्छी कहलाती है। समस्याओं को से निकालने की, संघर्ष करने की स्थिति मजबूत होना, संघर्ष के साथ स्थितियों से लड़ने की शक्ति इनमें होती है, बस थोड़ा सा चरित्र की सावधानी या विवाह में विलंब के लिए जानी जाती है। यहीं पर 2 विभाजन हो गए इसके, तो भी वही समस्या वाली बात है। यानी कुल मिलाकर वैवाहिक रिश्तों को संभाल कर चलें, पेशाब गदूद के रोग हो सकते हैं, यहाँ पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन संघर्ष से प्राप्तियां हो जाएंगी, तो माइनस चिन्ह यहाँ बुरे नहीं कहलाते। खड़ी रेखा है तो निश्चित रूप से फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। भाई इस पर रेखा यदि है तो संतान संबंधी समस्याएं आती हैं, कभी कभी संतान देर से प्राप्त होना, संतान की चिंता होना। शुक्र कारक अंगूठे का तीसरा पर्व भी यदि माइनस रेखा या विभाजन के साथ है तो निश्चित रूप से धन संबंधी समस्याएं भी होगी। यहीं पर यदि खड़ी रेखा है तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज मैंने आपको बताया कि आपकी उंगलियों के पर्वों पर माइनस रेखा, खड़ी रेखा, पूरे पर्व का विभाजन आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।